उमज्ञानतिमिरन्दस्य जनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 14वां अध्याय द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा टेक्स्ट 39 से पढ़ेंगे। कचित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्ध मानो वज्ञात किं वा तात चिरोषित। Translation. My dear brother Arjuna, please tell me whether your health is all right. You appear to have lost your bodily luster. Is this due to others disrespecting and neglecting you because of your long stay at Dwarka? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि युधिष्ठिर महाराज द्वारका के निवासियों का गुणगान करते हैं कि कैसे द्वारका के निवासी का हर एक इच्छा कृष्ण पूरा करते हैं और बिना डर के द्वारका वासी रहते हैं। तो अभी युधिष्ठिर द्वारका के वासियों का गुणगान करने के बाद उनका हालचाल पूछने के बाद अर्जुन को पूछ रहे हैं, आपका तबीयत ठीक है क्या? आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में तेजी नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या? या किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट, किसी ने आपको बुरा शब्द बोला है क्या? आपको सम्मान नहीं दिया क्या? क्योंकि आप बहुत देर से द्वारका में थे तो शायद लोगों ने कुछ बोल दिया होगा। तो जनरली होता है कि व्यक्ति कोई बहुत देर तक रहता है एक जगह पे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो कुछ बोल देता है तो उसकी वजह से बुरा लग सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। हालांकि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि अर्जुन का दुख का कारण है कि कृष्ण नहीं है अभी, फिर भी उनका कर्तव्य कर रहे हैं वो। Purport. From all angles of vision, the Maharaj inquired from Arjuna about the welfare of Dwarka, but he concluded at last that as long as Lord Shri Krishna himself was there, nothing inauspicious could happen. तो हालांकि ये अध्याय के शुरुआत में युधिष्ठिर महाराज द्वारका के निवासियों का हालचाल पूछते हैं। उद्धव ठीक है क्या? प्रद्युम्न अनिरुद्ध ठीक है क्या? कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव ठीक है क्या? पर एंड में बात करते करते उनके बारे में पूछते पूछते युधिष्ठिर को ये साक्षात्कार आता है कि जब तक कृष्ण है द्वारका के वासियों को क्या हो सकता है। हमने पिछले श्लोक में देखा कि बिना डर के वो लोग रहते थे। तो इसलिए युधिष्ठिर ने सब्जेक्ट चेंज किया। अब तक द्वारका के वासियों के बारे में पूछ रहे थे, अभी युधिष्ठिर को लगा प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम शायद अर्जुन में ही है, अर्जुन के बारे में पूछता हूँ। बट एट द सेम टाइम Arjuna appeared to be bereft of his bodily luster, and thus the king inquired of his personal welfare and asked so many vital questions. तो अर्जुन का चेहरा देख के, उनका हाव भाव देख के युधिष्ठिर को समझ में आ गया
कि अर्जुन बहुत मायूस है, उनके शरीर से तेज निकल गया है, इसलिए वो उनके हित के बारे में, उनके कल्याण के बारे में बहुत प्रेम से प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 40। कचिन्नाभ विहतो भावे शब्दाभिरमंगले दत्तम उक्तम अतिर्भ्य आशाय प्रतिश्रुतम। Has someone addressed you with unfriendly words or threatened you? Could you not give charity to one who asked, or could not you keep your promise to someone? तो इन प्रश्नों में युधिष्ठिर महाराज हम सबको पूछ रहे हैं, हमारे दुख का अलग अलग कारण क्या हो सकता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जनरली किसी व्यक्ति का तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में दुख होता है, बहुत आनंद नहीं रहता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा भक्तों को बोलते थे स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साधना है, सेवा है, पर उससे श्रेष्ठ स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है तो साधना भी नहीं होगा, सेवा भी नहीं होगा। तो इसलिए युधिष्ठिर अर्जुन को उनके स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी हालांकि अपने शिष्यों का आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करते थे, पर प्रभुपाद हर बार जब अपने शिष्यों को लेटर लिखते थे, हमेशा लिखते थे होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ। मेरा ये पत्र है, शायद आपको अच्छे स्वास्थ्य में मिले। तो प्रभुपाद हमेशा अपने भक्तों के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करते थे। मैं भक्तिचारू महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था, गिरिराज महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो बोलते प्रभुपाद कितना अपने भक्तों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य हैं यमुना माता जी, तो बहुत वरिष्ठ शिष्य है, अभी नहीं है ये दुनिया में। तो जब यमुना माता जी को एक बार बुखार था, काफ़ी दिन से वो प्रभुपाद से मिलने के लिए नहीं है, तो प्रभुपाद हमेशा पूछते थे भक्तों को यमुना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ उत्तर नहीं देता था। तो प्रभुपाद सीधा गए यमुना के रूम में, वहाँ पे 14-15 लड़कियाँ रुकती थी। तो प्रभुपाद गए, सन्यासी हैं, वहाँ पे गए और देखा कि ये लड़की यमुना माता जी कबर्ड जहाँ पे रैक्स होता है सामान रखने का, वहाँ पे सो रही है ज़मीन पे। तो प्रभुपाद जाके उसको छूते हैं, कहते तुम्हारा शरीर गर्म है, शायद तुमको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है। तो प्रभुपाद उनके रूम के साइड में एक रूम देते हैं यमुना माता जी को, और प्रभुपाद बोलते हैं मैं तुमको ठीक करूँगा, क्योंकि प्रभुपाद पहले फार्मासिस्ट थे, प्रभुपाद को दवाई के बारे में भी पता था। तो प्रभुपाद हमेशा उनको गन्ने का जूस देते थे, गन्ने का खाने का कैंडी देते थे, और इस तरह से यमुना माता जी का शरीर का भी ख्याल रखा। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे हमको भक्तों का ख्याल रखना है, और स्पेशली किस किस कारण के वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं होता, आनंद नहीं होता। एक तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं हैज समवन एड्रेस्ड यू विद अनफ्रेंडली वर्ड्स और थ्रेटन्ड यू। क्या किसी ने आपको बुरा शब्द बोला है, या किसी ने आपको धमकी दिया है क्या, उसके वजह से आपको डर लग रहा है क्या, या अगर क्या आपने किसी को दान नहीं दिया, कोई आपको दान मांगने के लिए आया पर आपने दान नहीं दिया, उसके वजह से आपको कष्ट हो रहा है क्या, दुख हो रहा है क्या। Purport: A Kshatriya or a rich man is sometimes visited by persons who are in need of money. तो हमेशा हमारे वर्णाश्रम धर्म देखेंगे, जो महान क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, जिनके पास बहुत धन हुआ करता था, जिनके पास धन नहीं है उनके प्रजा में, वो लोग आके राजा को धन मांगते थे, और राजा बिना संकोच के उनको धन देते थे। तो गीता में भी भगवान बोलते हैं कि क्षत्रियों का अलग अलग धर्म में से एक धर्म है दान देना, खुले दिल से दान देना। When they asked for a donation, it is the duty of a possessor of wealth to give in charity in consideration of person, place and time. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कोई स्पेशली किसी के पास धन है मतलब भगवान ने आपको कृपा दिया, उसकी वजह से धन है, तो कोई आपको याचना करता है पैसे के लिए, धन के लिए, ऐसे व्यक्ति को धन देना चाहिए, खाली हाथ कभी किसी को भेजना नहीं चाहिए। तो ये हमारा वर्णाश्रम धर्म है। और जो बहुत रईस लोग हैं अभी भी भारत में, जिनका वैदिक संस्कृति के साथ थोड़ा तो जुड़ाव है,
वो अभी भी कोई भी उनके दरवाजे पे आए धन मांगने के लिए खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ न कुछ तो अवश्य देंगे। If a Kshatriya or a rich man fails to comply with this obligation, he must be very sorry for this discrepancy. तो अगर एक क्षत्रिय है या कोई धनी व्यक्ति है, कोई इनसे धन मांगने के लिए आता है और वो धन दे नहीं पाता, उसको बहुत बुरा लगना चाहिए कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, मेरे पास था मैं दे नहीं पाया। Similarly, one should not fail to keep his promise to give charity. तो और एक चीज, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है मैं कुछ दूंगा, वो जो प्रॉमिस है, व्रत है, उसका पालन करना चाहिए। एक बार वचन दे दिया, वचन से पीछे हटते नहीं, जान जाए पर वचन न जाए। तो ये हमारा धर्म है कि वचन दे दिया उसका पालन करना ही है। These discrepancies are sometimes cause of despondency and thus failing a person becomes subjected to criticism which might also be the cause of Arjuna's plight. तो ऐसे जब हम सही मार्ग का पालन नहीं कर पाते, किसी को दान नहीं दे पाते, तब क्या होता है, मन में ऑटोमेटिकली एक संकोच आता है, एक सही भावना आता नहीं है और हृदय में हमेशा दुखी लगता है। तो ये करने से लोग ऐसे व्यक्ति की निंदा भी करते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्या कोई आपसे दान मांगने के लिए आया था और आप दे नहीं पाए? टेक्स्ट 41, कचित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपरस्तं सत्त्वां नायत्याक्षी शरणप्रदा। Translation: You are always the protector of the deserving living beings such as brahmanas, children, cows, women and the diseased. Could you not give them protection when they approached you for shelter? तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि जैसे एक छोटे भाई को गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो युधिष्ठिर वरिष्ठ है क्योंकि इसलिए वो अपने भाइयों को गाइडेंस दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपका कर्तव्य है, आप प्रसिद्ध हैं कि लोगों को आप शरण देते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं शरण मांगने के लिए, खासकर ब्राह्मणों को, बच्चों को, गायों को, स्त्रियों को और जो वृद्ध है और बीमार है ऐसे व्यक्ति को। तो ये 5 चीज राजा का कर्तव्य है, ये 5 लोगों का रक्षा करना। ये हमारा वर्णाश्रम धर्म है। जहाँ पे ये 5 लोगों का रक्षा होता है वहाँ पे संस्कृति होती है, कल्याण होता है, आनंद होता है। जहाँ पे ये 5 लोगों का रक्षा नहीं होता वहाँ पे दुख होता है, पीड़ा होता है, बहुत सारा कष्ट होता है। तो ये 5 लोग कौन है? पहला ब्राह्मण, ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनकी मर्यादा रखना, उनका सम्मान करना, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के बहुत प्रिय है। जब ब्राह्मण के प्रति अपराध होता है पूरा राज्य का नाश हो जाता है, पूरा राज्य को उसका फल भुगतना पड़ता है। दूसरे हैं बच्चे, बच्चों का रक्षण करना। तीसरे हैं गाय, गाय का रक्षण करना। चौथे हैं स्त्रियां, स्त्रियों का रक्षण करना। और 5वां है, यहाँ पे वर्णन आता है, वृद्धानाम रोगिनाम, मतलब जो वृद्ध है, बुजुर्ग है और जो बीमार है, इन 5 लोगों का रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है गवर्नमेंट का, क्षत्रियों का। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्योंकि राज्य ऋषि हैं, वो अर्जुन को पूछ रहे हैं, इन 5 लोगों में से किसी का आपने रक्षा नहीं किया क्या? कोई आपका शरण लेने के लिए आया और इन लोगों की आपने रक्षा नहीं किया क्या? उसके वजह से आपको दुख लग रहा है। रिपोर्ट: The Brahmanas, who are always engaged in researching knowledge for the society's welfare work, both materially and spiritually, deserve the protection of the king in all respects. तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? रिसर्च वर्क, अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं और समाज के लिए अलग अलग रिसर्च करते हैं। तो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप में, जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन,
जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट है वो ब्राह्मण लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ठीक। तो वो उस हिसाब से रिसर्च करते हैं। और जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, वो स्क्रिप्चर्स अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों का निचोड़ सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इन लोगों की, जो बुद्धिमान लोग हैं, इन लोगों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। सिमिलरली द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, द काउ, द डिजीज पर्सन, द वुमन and the old man specifically require protection of the state और क्षत्रिय के। तो वैसे ही बच्चों का रक्षा करना, क्योंकि ये 5 लोग अपने आप से उनका रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मण उनका रक्षा नहीं कर सकते स्वयं से, क्योंकि वो लोग अस्त्र उठाते नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं। बच्चे अपने रक्षा नहीं कर सकते। गाय तो बोला बाला पशु है, खुद का रक्षा नहीं कर सकता। स्त्रियां खुद की रक्षा नहीं कर सकते, और जो वृद्ध है और जो बीमार है वो लोग उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग उनकी रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का काम है। If such living beings do not get protection by the Kshatriyas or the royal order or by the state, it is certainly shameful for the Kshatriya or the state. तो जब इन 5 लोगों का रक्षा नहीं होता, ऐसे क्षत्रियों के लिए अपमान है ये। ऐसे क्षत्रियों का फायदा ही नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर क्षत्रियों के पास अस्त्र है, गन है, नाइफ है, सब कुछ है, पर इन लोगों का रक्षा नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो डेकोरेशन है मात्र, शरीर पे डेकोरेशन। जैसे पुलिस के पास पिस्तौल होता है, पिस्तौल का क्या फायदा, अगर पिस्तौल है आपके पास तो उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, समाज में गलत काम नहीं होना चाहिए और इन लोगों का रक्षा होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट है इन लोगों का रक्षा नहीं कर पाता तो ऐसा गवर्नमेंट का कुछ फायदा ही नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना, रिपोर्ट कार्ड मिलता है एंड में, मैथ्स में कितना पास किया, साइंस में कितना मार्क्स मिला, पास हुआ, फेल हुआ। तो हर एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या है, अगर ये 5 लोग सुरक्षित है तो गवर्नमेंट सक्सेस, डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो। ये 5 लोग सुरक्षित नहीं है, फेलियर गवर्नमेंट का, फायदा नहीं है। जैसे हिंदी में बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, राइट। ऐसा राजा का कुछ कर्तव्य नहीं, फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर पूछ रहे हैं इन 5 लोगों की आपने रक्षा किया क्या। If such things had actually happened to Arjuna, Maharaj Yudhishthir was anxious to know about these discrepancies. तो युधिष्ठिर अर्जुन को पूछ रहे हैं आपके समय, आपके होते हुए इनकी रक्षा नहीं हुई क्या, उसके वजह से आपको दुख हो रहा है क्या। टेक्स्ट 42 कचित्वं नागमो गम्यान् गम्यान् वासत् कृतां स्त्रियं पराजितो वात भावान् नोतमे नाश में पति। Have you contacted a woman of impeccable character, or have you not properly treated a deserving woman, or have you been defeated on the way by someone who is inferior or equal to you? तो पूछ रहे हैं अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने इनकी रक्षा नहीं की, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, गायों की, शायद आपने रक्षा किया होगा, शायद आपने दूसरों को दान दिया होगा, पर आपका दुख का कारण और एक कारण की वजह से हो सकता है, और एक स्थिति की वजह से हो सकता है। शायद आपने जो स्त्री है जिनका गुण सही नहीं है, जिनका लक्षण सही नहीं है, ऐसे स्त्री के संग में आ गए क्या, या अगर कोई स्त्री है जो पतिव्रता है, उसके अंदर सब गुण है, ऐसे स्त्रियों को आपने अपमान किया क्या, उसके वजह से शायद आपको दुख हो रहा है। या आप जब रास्ते पे आ रहे थे द्वारका से हस्तिनापुर, बीच में आपसे कोई निम्न व्यक्ति आपसे झगड़ा करके आपको परास्त किया क्या, उसके वजह से आप दुखी हैं क्या, आपके दुख का कारण क्या है। Purport: It appears from this verse that during the time of Pandavas, free contact between man and woman was allowed in certain conditions only. तो प्रॉपर लिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि पांडवों के समय, मतलब 5000 साल पहले भारत में पुरुष और स्त्री साथ में आते थे अगर कोई कंडीशंस मैच होता था तभी।
फ्री मिक्सिंग नहीं था। बहुत फ्रीली स्त्री और पुरुष मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं होता था। द हायर कास्ट मेन, मेनली द ब्राह्मणस एंड क्षत्रियस, could accept a woman of the Vaishya and Shudra community, but a man from lower caste could not contact a woman of the higher caste. तो ये हमारे शास्त्रों में आता है कि अगर पुरुष है, पुरुष का ऊंचा वर्ण है, पुरुष अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो जो अगर स्त्री वैश्य शूद्र है, उनसे निम्न है, निम्न वर्ण की, तो उनसे उनके साथ संग कर सकते हैं, उनके साथ शादी कर सकते हैं। पर अगर स्त्री ऊंचे कुल की है, ब्राह्मण और क्षत्रिय है, और पुरुष शूद्र है, उनका जो गुण और कर्म जो ऊंचे कुल के स्त्रियों को संपर्क नहीं करते। इवन अ क्षत्रिय कुड नॉट कॉन्टैक्ट वुमेन ऑफ अ ब्राह्मणा कास्ट, तो क्षत्रिय भी ब्राह्मण स्त्रियों के पास जाते नहीं थे। The wife of a Brahmana is considered one of the 7 mothers, namely one's own mother, the wife of the spiritual master or teacher, the wife of a Brahmana, the wife of a king, the cow, the nurse and the earth. तो ब्राह्मणों की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि 7 माँ होते हैं। एक तो स्वयं की माँ, दूसरे हैं गुरु की माँ या अपनी जो गुरु पत्नी है, तीसरे हैं ब्राह्मण की पत्नी, चौथे हैं राजा की पत्नी, पांचवें हैं गाय, छठे हैं धात्री और धरती। इस तरफ से 7 माँ है। सच कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मैन एंड वुमेन और नोन एज उत्तम एंड अदम्य। तो इसलिए अगर स्त्री ऊंच वर्ण की है और जो पुरुष है उसका वर्ण ऊंचा नहीं है, अगर वो ऐसे स्त्री को संबंध करता है उसको अदम्य बोलते हैं, पर उसका जो संग है वो सही मात्रा में होता है, उसको उत्तम बोलते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ अ ब्राह्मणा विद अ क्षत्रिय वुमन इज उत्तम, बट द कॉन्टैक्ट ऑफ अ क्षत्रिय विद अ ब्राह्मण वुमन इज अदम्य, देयरफॉर कंडेम्ड। तो इसलिए कोई ब्राह्मण है वो क्षत्रिय स्त्री के साथ संग कर सकता है, वो उत्तम है। और कोई क्षत्रिय है पुरुष ब्राह्मण स्त्री के साथ संग नहीं करता, उसको अदम्य बोलते हैं। तो ये उस जमाने का वर्णाश्रम धर्म का नियम थे। A woman approaching a man for contact should never be refused, but at the same time the discretion as above mentioned may also be considered. तो शास्त्र में वर्णन आता है कि स्त्री स्पेशली क्षत्रियों के पास जाती है उनके साथ संग करने के लिए, उनके साथ शादी करने के लिए, तो ऐसे स्त्रियों का तिरस्कार नहीं होता, पर उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है उत्तम और अधम का, उसका पालन होता है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। Bhima was approached by Hidimbi from a community of lower than Shudras, and Yayati refused to marry the daughter of Shukracharya because of Shukracharya being a Brahmana. तो भीम का शादी हिडिम्बी से होता है, तो भीम क्षत्रिय है और हिडिम्बी शूद्र परिवार से है, तो उनका शादी होता है, वो चलेगा, वो उत्तम है। पर ययाति राजा रहते हैं, तो वो शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी से शादी करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली ययाति महाराज तैयार नहीं होते, क्योंकि क्षत्रिय है वो और शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी ब्राह्मण है। व्यासदेव ब्राह्मणा was called to beget पांडु and धृतराष्ट्र। तो हम ये भी कहानी जानते हैं महाभारत के शुरुआत में कि व्यासदेव को बुलाया जाता है, ब्राह्मण है, पांडु और धृतराष्ट्र का उत्पन्न करने के लिए क्षत्रिय रानी से। सत्यवती belonged to a family of fishermen, but Parashar, a great Brahmana, begot in her व्यासदेव। और एक उदाहरण है, सत्यवती जो व्यासदेव की माँ है, वो फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनकी पुत्री है, शूद्र परिवार की, पर उनसे पराशर मुनि व्यासदेव का उत्पन्न करते हैं। So there are many examples of contacts with women, but in all cases the contacts were not abominable, nor were the results of such contacts bad. तो शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आता है जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, पर हमेशा ये उत्तम अदम के सिद्धांत को पालन रखते हुए होता था।
और इसका जो फल होता था वो एक बहुत महान व्यक्ति होता था। जैसे यहाँ पे पराशर और सत्यवती के संग से व्यासदेव का जन्म होता है, इसलिए फल से पता चलता है कि संग कितना शुद्ध था। Contact between man and woman is natural, but that must also be carried out under regulative principles so that the social consurrection may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of the world. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पुरुष और स्त्री के बीच में संग स्वाभाविक है, वो तो होगा ही, पर ये जो संग है शास्त्रों के सिद्धांत के द्वारा होना चाहिए और उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो बहुत गुणवान होने चाहिए और ये दुनिया को अच्छे से चलाने चाहिए। इट इज अबॉमिनेबल फॉर अ क्षत्रिय टू बी डिफीटेड बाय वन हु इज इंफीरियर इन स्ट्रेंथ और इक्वल इन स्ट्रेंथ। तो क्षत्रियों को अगर उनसे कोई निम्न व्यक्ति है या उनके समान कोई व्यक्ति है उनका पराजय कर देता है तो क्षत्रियों के लिए बहुत दर्दनाक चीज़ है। If one is defeated at all, he should be defeated by someone superior to power. तो क्षत्रियों को कोई पराजय भी होता है उसका किसके साथ होना चाहिए, जो उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके साथ पराजय हुआ तो चलेगा, अब वो गर्व की बात है। अर्जुना was defeated by भीष्मदेव and Lord Krishna saved him from the danger. जैसे महाभारत में अर्जुन भीष्मदेव के सामने हार जाते हैं, भीष्मदेव बहुत शक्ति दिखाते हैं महाभारत युद्ध में और कृष्ण को आके अर्जुन का रक्षा करना पड़ा, तो इससे अर्जुन का अपमान नहीं होता क्योंकि भीष्मदेव बहुत श्रेष्ठ हैं। दिस वॉज नॉट एन इंसल्ट फॉर अर्जुना बिकॉज भीष्मदेव वॉज फार सुपीरियर टू अर्जुना इन ऑल वेज, नेमली एज, रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथ। तो ये अर्जुन के लिए असम्मानीय नहीं था क्योंकि भीष्मदेव वही से भी बहुत ज़्यादा थे, सम्मान से भी बहुत ज़्यादा थे और शक्ति से भी बहुत ज़्यादा थे। बट कर्ण वॉज इक्वल टू अर्जुना एंड देयरफॉर अर्जुना वॉज इन क्राइसिस विद फाइटिंग विद कर्ण। पर जब अर्जुन कर्ण के साथ झगड़ा कर रहे थे तो अर्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, उनके मान सम्मान का युद्ध था क्योंकि कर्ण अर्जुन के समान है। इट वॉज फेल्ट बाय अर्जुना एंड देयरफॉर कर्ण वॉज किल्ड इवन बाय क्रुकेड मीन्स। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए अर्जुन को कर्ण को गलत मार्ग से भी कृष्ण के सलाह पे मारना पड़ा। सच आर द एंगेजमेंट्स ऑफ अ क्षत्रिय एंड महाराज युधिष्ठिर इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज ब्रदर वेदर एनीथिंग अनडिजायरेबल हैपेंड ऑन द वे होम फ्रॉम द्वारका। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को पूछ रहे हैं आप जब द्वारका से हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं कुछ गलत कुछ हुआ क्या, किसी ने आपको पराजित कर दिया क्या? टू मोर श्लोकास, टेक्स्ट 43। अपि स्वित् पर्यभुक्तास्त्वं संभोजान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् न यत् अक्षमम्। Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? You have committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable. तो बोल रहे हैं क्या आपने वृद्ध व्यक्ति का ख्याल नहीं रखा या बच्चों का ख्याल नहीं रखा या आपने इन लोगों को छोड़ के अकेले आपका अन्न पाया क्या? तो ये भी वैदिक संस्कृति में सही नहीं है। अगर कोई है सामने तो उनके सामने खाते नहीं है, उनको बांट के ही खाना चाहिए, राइट? तो अलग सा खाना सही नहीं है, उससे दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है। जब दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है तो उसका फल आपको भी सही नहीं होता। या आपने कुछ ऐसा गलत कार्य किया है जो शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। Purport: It is the duty of a householder to feed first the children, the older members of the family, the brahmanas and the invalids. तो ये हमारे गृहस्थ सिद्धांत है, अभी भी भारत में इसका पालन होता है। तो पहले जो खाना है बच्चे को दिया जाता है, बच्चे के सामने खाते नहीं है, पहला खाना बच्चे को, बाद में जो वृद्ध व्यक्ति है उनका ख्याल रखा जाता है, जो ब्राह्मण है उनको खिलाया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण अतिथि आता है उसको छोड़ के आप खाते नहीं हैं,
इसलिए अम्बरीश महाराज के पास जब अम्बरीश महाराज उनका व्रत तोड़ने वाले थे और दुर्वासा मुनि आ गए, तो अम्बरीश के मन में नहीं लग रहा था कि मुझे खाना चाहिए, उनको लग रहा था दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, पहले उनको खिलाना चाहिए। तो ये गृहस्थ का सिद्धांत है, पहले बच्चों को, वृद्धों को, ब्राह्मणों को और जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार है उन लोगों को पहले खिलाया जाता है, बाद में स्वयं खाते हैं। Besides that, an ideal householder is required to call for any unknown hungry men to come and dine before he himself goes to take his meals. तो इसके अलावा गृहस्थों को उसके खाने से पहले बाहर जाके जो भी भूखे हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए और बाद में खाना चाहिए। He is required to call such a hungry man thrice on the road. तो 3 बार जाके उसको पुकारना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जोर से लोगों को सुनाई देना चाहिए। अगर कोई भूखा है उनको खिला के बाद में कुछ बच गया तो उसको खाना चाहिए। The neglect of this prescribed duty of a householder, especially in the matter of old men and children, is unpardonable. तो जब गृहस्थ ये सिद्धांत पालन नहीं करते और स्पेशली बच्चों को और वृद्धों को पहले खिलाते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा गलती है गृहस्थों का। टेक्स्ट 44, ये अध्याय का आखिरी श्लोक है। कचित प्रेष्टा तमेनात हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसेत अन्यतानरुक्। फाइनली युधिष्ठिर महाराज उनके पॉइंट पर, युधिष्ठिर महाराज को ये अध्याय के शुरुआत में ही पता चल गया था अब शकुन देख के कि कृष्ण नहीं है, पर युधिष्ठिर को लग रहा था शायद यूज गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इधर उधर घुमा घुमा के सबके बारे में पूछ के, अर्जुन के अलग अलग दुख के बारे में पूछ के फाइनली उनके पॉइंट पे आते हैं। ट्रांसलेशन, और इज इट दैट यू आर फीलिंग एम्प्टी फॉर ऑल टाइम बिकॉज यू माइट हैव लॉस्ट योर मोस्ट इंटिमेट फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा? ओ माई ब्रदर अर्जुना, I can think of no other reason for you becoming so dejected. तो बोलते हैं तो ये सब कारण नहीं है कि आपने जिनको दान देना है उनको दान नहीं दिया, स्त्रियों का, बालकों का, वृद्धों का रक्षा किया। तो आपका दुख का कारण एक ही हो सकता है, वो क्या है? शून्योस्मि रहितो नित्यम, आपका हमेशा के लिए जीवन शून्य हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके प्रियतम मित्र कृष्ण अभी ये दुनिया में नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। इससे अलावा मुझे आपके दुख का कारण और कुछ लगता नहीं है। Purport: all the inquisitiveness of Maharaj Yudhishthir about the world situation was already conjectured by Maharaj Yudhishthir on the basis of Lord Krishna's disappearance from the vision of this world, and this was now disclosed by him because of the acute dejection of Arjuna, which could not have been possible otherwise. तो अध्याय के शुरुआत में ही युधिष्ठिर को भय लगने लगा, उनको भी इंट्यूशन अंदर से बहुत स्ट्रांगली लगने लगा कि अभी कृष्ण नहीं है। तो फाइनली वो अलग अलग श्लोक बोलते हैं और अर्जुन को देख के बोलते हैं कि आपके दुख का कारण एक ही हो सकता है, अक्यूट डिजेक्शन। आपको जिंदगी में इतना दुखी कभी देखा नहीं। आपका दुख का कारण एक ही है कि आपका जिंदगी प्राणनाथ अभी ये दुनिया में नहीं है। सो इवन दो ही वॉज डाउटफुल अबाउट इट, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू इंक्वायर फ्रैंकली फ्रॉम अर्जुना ऑन द बेसिस ऑफ श्री नारद's इंडिकेशन। तो पहले से ही युधिष्ठिर को संदेह हो गया था, पर अभी उनका कर्तव्य है, वो अर्जुन को पूछ रहे हैं ये न्यूज़, ये जो समाचार है सही है क्या? क्योंकि नारद मुनि ने हमको ऑलरेडी पहले ही हिंट दे दिया था। तो आपके दुख का कारण फाइनली क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। तो अगला जो अध्याय है टेक्स्ट 15, उसमें द पांडवर्स रिटायर टाइमली। तो अर्जुन वो न्यूज़ को कंफर्म करते हैं कि हाँ, कि कृष्णा भी इस दुनिया में नहीं है। और फाइनली पांडव ये जो समाचार सुन के उनका जो ड्यूटीज़ हैं सबको रैप अप करते हैं, सब समाप्त करते हैं और वो भी उनकी अंतिम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। परीक्षित को राजा बना के
हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। वो अगला अध्याय है चैप्टर 15, वो हम ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे सुबह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।